हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क से संबंधित जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे शेष कार्य वाले, उसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। चलो भाई लिख लेते हैं। ए और बी मिलकर क्या करते हैं, कहते हैं कि हम इस काम को 30 दिन में पूरा कर देंगे। अच्छी बात है। फिर दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम करता है। दोनों ने मिलकर क्या करता है, यानी कि ए प्लस बी है जो 10 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी है जो चला जाता है। बी चला जाता है। जब बी जाएगा तो हम जानते हैं कि ए बच रहा है। अब जो शेष काम है ए तो करेगा, यानी कि बी जब चला गया होगा तो बच गया होगा कौन, ए, और ए ही शेष काम को करता होगा। कह रहा है कि बी चला गया, शेष काम ए ने अकेले अगले 30 दिन में समाप्त किया। यानी कि जब बी गया तो ए है जो अकेले 30 दिन में काम समाप्त कर दिया। तो कहता है कि तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा, यानी कि बी है जो बी का काम पूरा यदि करेगा तो ये कितना दिन में काम कर देगा। चलिए यही क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या बताया था कि ए प्लस बी मिलके करना था कितना दिन में, बोला हम 30 दिन में कर देंगे। यही तो है, हाँ या नहीं दोस्तों? यही है। ए और बी बोला कि हम 30 दिन में कर देंगे, मगर ए और बी मिलके कितना किया, 10 दिन किया, हाँ या नहीं? यानी कि 10 दिन किया, यानी टोटल करना था 30 दिन में और 10 दिन किया। यानी कि हम देख लेते हैं कि ए और बी है जो अपने काम का कितना भाग किया, यानी कि ए प्लस बी जो है जो यानी काम का कितना भाग किया, यानी कि किया तो 10, टोटल करना था 30 दिन में तो किया 10 दिन, यानी कि 10/30, यानी कि 1/3 भाग किया। यानी ए प्लस बी है जो 1/3 भाग किया। शेष कितना रह गया काम करने का, यानी कि 2/3 भाग शेष रह गया काम करने का। और यही 2/3 भाग जब बी गया होगा तो कौन किया है, ए, यानी कि ए है जो टोटल अपने काम का 2/3 भाग किया, हाँ या नहीं दोस्तों? हाँ। और यही जो 2/3 टोटल काम का किया वही तो इसको 30 दिन लग रहा है, यानी कि इतना बराबर 30। अब काट दीजिए, 15 दूना 30, यानी कि ए कितना हो गया, 15 या 45। यानी कि यदि पूछता दोस्तों कि ए कितना दिन में करता है तो हम तो यहाँ सीधे बता देते कि 45 डेज में करता है, हाँ या नहीं? हाँ। अच्छा, मगर वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हमारा है कि बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी हमें ऑलरेडी पहले से मालूम है कि ये दोनों मिलेगा तो 30 दिन में कर देगा, और हमें अब ए भी मालूम हो गया कि 45 दिन में कर देगा, हाँ या नहीं? अब यहाँ से एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ से दोनों का एलसीएम लेकर हम टोटल काम पता कर लेंगे, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए 90 यूनिट हमें काम करना था, और 90 यूनिट काम करने में ए प्लस बी 30 दिन लेता है, यानी एक दिन में जरूर करता होगा 30 या 90, यानी 3 काम करता होगा, हाँ या नहीं? अच्छा, यही 90 काम करने में ए 45 दिन लेता है, यानी 45 दूना 90, यानी कि एक काम एक दिन में करने में एक दिन ये 2 काम करता होगा, हाँ या नहीं? अब देखिए कह रहा है कि बी के लिए इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी है जो अपनी इफिशियंसी के आधार पर यही 90 काम करेगा। टोटल तो हमें 90 काम है, हाँ या नहीं? और बी की इफिशियंसी, यहाँ ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 है और ए की इफिशियंसी 2 है। जब ए की इफिशियंसी 2 है और तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 है तो बी की इफिशियंसी कितना हुआ होगा, यानी आप कहोगे कि बी की इफिशियंसी जरूर हुआ होगा 1, तब तो ए और बी मिलके 2 1 3 हुआ है, हाँ
हाँ या नहीं? हाँ। अब देखिए बी अपनी इफिशियंसी के आधार पर करेगा, यानी कि एक की क्षमता से करेगा, तो 90 काम को करने में एक के क्षमता से करेगा, यानी कि 90 दिन लगाएगा। हाँ या नहीं? यानी कि आपका राइट आंसर इज 90 डेज, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। हाँ या नहीं दोस्तों? हाँ। चलिए इसको हम एक और मेथड से, पहला ये क्वेश्चन है इसलिए एक और मेथड से हम बता रहे हैं, रेशियो मेथड से बता रहे हैं। देखिए रेशियो मेथड से हम इसको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और प्लस बी को करना क्या था, ए प्लस बी को करना था 30 दिन में। हाँ या नहीं? वही चीज। तो ए प्लस बी है जो मिलकर किया 10 दिन तक काम किया, और शेष जो काम है जो बी जब गया तो ए कर दिया 30 दिन में, यही तो है। तो हमारा क्वेश्चन है कि बी का कितना दिन में टोटल काम कर देगा, यही तो क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए ए प्लस बी कितना दिन कर दिया, 10 दिन किया, करना था कितना, 30 दिन में। यानी कि कहीं ना कहीं ए प्लस बी जो है दोस्तों, ए प्लस बी है जो कहीं ना कहीं 20 दिन उसका और काम बचा हुआ था, क्योंकि 30 दिन में करना था और 10 दिन कर दिया। यानी कि यदि बी नहीं हटता तो दोनों मिलकर 20 दिन और काम करता तो काम समाप्त हो जाता, क्योंकि 10 दिन तो ऑलरेडी कर दिया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो काम ए प्लस बी का शेष रह गया था 20 दिन का, वो वही शेष ए का कितना दिन लगा, 30 दिन लगा। यानी कि ए का कितना दिन लगा, 30 दिन लगा। यानी कि ए का कितना दिन लग गया, 30 दिन लग गया। यानी दोनों काम बराबर हो गया या नहीं? ये देखिए ये कट गया, ये कट गया। यानी कि यहां से ए प्लस बी बटा ए करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3/2। हाँ या नहीं? और ये जो रेशियो निकला ये इफिशियंसी का रेशियो निकला, यानी कि ए प्लस बी का 2 है, ए प्लस बी का 3 इफिशियंसी है और ए का इफिशियंसी 2 है। तो देखिए इसमें क्या करना है अब हमें कि टोटल वर्क निकालना है, टोटल काम कितना करना है वो निकालना है। तो हम जानते हैं टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना डेज। हाँ या नहीं? हाँ। यानी कि इफिशियंसी गुना डेज, तो डेज तो हमें पता है टोटल दिन ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में करता है। तो यदि यहाँ डे ए प्लस बी का दिए हैं तो यहाँ इफिशियंसी भी गुना करेंगे ए प्लस बी का। ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या है, 3 है। यानी कि 30 या 90, यानी कि 90 दिन 90 यूनिट हमारा काम आ गया। यानी टोटल वर्क कितना है हमारा, 90 यूनिट है। अब देखिए काम करना है बी को, बी कितना दिन में, यही तो पूछ रहा है। तो बी करेगा तो अपनी इफिशियंसी के आधार पर करेगा। तो ए प्लस बी है जो 3 है इफिशियंसी, या ए का इफिशियंसी 2 है, यानी कि जरूर बी का इफिशियंसी 1 होगा। यानी कि यही 90 काम को अपनी इफिशियंसी के आधार पर बी करेगा तो 90 डेज में कर देगा या नहीं कर देगा? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं दोस्तों? हाँ। यानी कि दोस्तों अब आप समझ गए कि आप रेशियो से बनाए चाहे ये फ्रैक्शन मेथड से बनाए, ये फ्रैक्शन मेथड है दोस्तों, ये फ्रैक्शन मेथड और ये रेशियो मेथड। आप जैसे भी बनाएं, आपकी जो मर्जी, जो आसान लगा है उसी को बनाएं। चलिए दोस्तों आगे हम इसी प्रकार के क्वेश्चन हम और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर देता है। यानी टोटल जितने भी क्वेश्चन है, मैं पहले वाला जो बताया वो वैसा ही प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ज़्यादा अच्छी सी आप चीज़ों को समझे। इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन को एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन लेकर हम आपको समझा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 36 दिन में समाप्त करने का वादा करता है। कहता है ए और बी कि हम काम को 36 दिन में समाप्त कर देंगे, अच्छी बात है। फिर क्या करता है, दोनों ने मिलकर 24 दिन तक काम करता है। यानी कि ए और बी मिलकर कितना दिन तक काम करता है, 24 दिन तक कार्य करता है।
उसके बाद क्या करता है कि ए काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़कर जाता है यानी कि बी करता होगा, यानी शेष काम बी करता है और कह रहा है कि बी 16 दिन और लेकर काम समाप्त कर देता है, यानी कि जब छोड़ता है तो इसे 16 दिन और लगता है और काम समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि ए अकेला कितना दिन में कर देगा, यानी कि ए बराबर क्या है, वाट। अब देखिए दोस्तों, क्या हमने बताया था कि ए प्लस बी को करना था कितना दिन में, 36 दिन में। किया कितना, 24, यानी कि ए प्लस बी अपने काम का कितना भाग किया वो निकाल लेते हैं। यानी कि ए प्लस बी है जो अपने काम का 24/36 दिन 24/36 भाग किया। 24/36 का मतलब 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 2/3 भाग कर दिया। यानी शेष जो बचा 1/3 काम बचा और यही बी किया, यानी बी टोटल काम का 1/3 भाग किया और इसी 1/3 भाग को करने में इसे 16 दिन लगे थे। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। इसी 1/3 भाग को तो करने में बी को 16 दिन लगे थे, यानी कि इस तरह से हम बी का मान निकाल लेते हैं 16 48, यानी यदि बी को पूछता तो 48 दिन में कर लेता। हाँ या नहीं, मगर बी नहीं पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, हमें यहां मालूम है कि ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 36 दिन और हमें बी का भी वैल्यू मालूम हो गया 48 दिन। हाँ या नहीं। अब देखिए यहां आके थोड़ा देखिए फंस जाते हैं हम लोग कि जब छोटा डिजिट रहता है, जब छोटा मान रहता है तो हम एलसीएम इजी वे में ले लेते हैं, मगर यही जब बड़ा बड़ा आ जाता है तो एलसीएम लेने में थोड़ा सोचते हैं। खैर कोई बात नहीं। यदि आप इस मेथड से जानते हैं कि देखिए ए कोई काम कर देता है, मान लिया जाए ए प्लस बी कोई काम करता है 36 दिन में और वहाँ बी करता है 48 दिन में, तो ए बराबर वाट, यानी कि देखिए क्या होता है, यानी कि दोनों में से हमको बी घटा देंगे तो ए मिल जाएगा। हाँ, तो इस देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को ऊपर गुना कर देंगे, 36 गुना 48 बटा, हमें तो घटाना है तो ये नहीं देखना है कि ए प्लस बी है जो कम है और बी ज्यादा है, बस सीधे आप घटा के लिख दो दोनों को, जो बड़ा है बड़का से छोटका में घटा के लिख दो। यानी 48 में से 36 गया 12, यानी 12 चौ 48, 36 चौ 44, यानी कि 144 दिन में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ये तो एक मेथड हुआ। और दूसरा हम एलसीएम की बात आया। अब देखिए यहाँ एलसीएम की जरूरत नहीं है, सीधे प्रोसेस से आप चल गए कि 36 गुना 48 बटा दोनों का अंतर से भागा, वही तो किया। यहाँ एलसीएम की जरूरत नहीं है, एलसीएम की जरूरत इस मेथड में है। अब एलसीएम मान लेते हैं 36 चौ 44 से, यानी 144 एलसीएम हो गया। आप थोड़ा मेहनत कीजिए आपको भी आ जाएगा। यानी कि 36 चौ 44 से और 48 तिया 44 से होता है कि नहीं, यानी जो क्षमता हुआ यानी कि एफिशिएंसी हुआ ए प्लस बी का 4 हुआ और बी का 3 हुआ, यही तो हुआ। अब देखिए ये 144 काम है जो, यानी कि बी है जो ए है जो अपनी इफिशियंसी के आधार पर करेगा, तो ए प्लस बी का 4 है या बी का 3 है, यानी कि कहीं ना कहीं ए का जो इफिशियंसी है 1 है। हाँ या नहीं। और ए है जो अपनी इफिशियंसी के आधार पर करेगा, यानी कि इसे 144 डेज लगेंगे ही लगेंगे। हाँ या नहीं। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए कीजिए राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों देखिए उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्या कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में कहता है हम कर देंगे, अच्छी बात है। ए प्लस बी कहता है कि हम पूरा काम को 24 दिनों में कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर दोनों ने कार्य आरंभ किया, आखिरी के 6 दिन ए अकेले कार्य किया। अभी देखिए क्वेश्चन का बोलने का तरीका चेंज कर दिया, कह रहा है कि दोनों ने कार्य तो आरंभ किया मगर आखिरी यानी अंतिम के 6 दिन कार्य ए अकेले किया था। यानी कि
यदि ए अकेले किया है 6 दिन तो शेष कौन काम किया होगा भाई? देखते हैं आगे। कह रहा है कि यदि पूरा कार्य 26 दिनों में समाप्त हुआ। अच्छा, कार्य तो 26 दिन में समाप्त हुआ और लास्ट में ए अकेले 6 दिन ही किया है, यानी कि जरूर ए प्लस बी मिलकर 26 में से छो गया 20 दिन, यानी जो 20 दिन काम किया होगा जरूर ए प्लस बी मिलके साथ में किया होगा। हाँ या नहीं? बस बोलने का इसका तरीका अलग कर दिया, बस क्वेश्चन वही है। देखिए वही ढर्रा पे आ गया, वही ढांचा पे आ गया। तो कह रहा है कि बी अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी कि बी बराबर वाट, यानी कि बी पूरा कार्य कितना दिन में कर देगा। फिर देखिए, यानी कार्य करना था 24 दिन में, कर दिया किया 20 दिन, यानी कि इसको 4 दिन और जरूरत था, मगर वैसा तो हुआ नहीं। अच्छा, तो देखते हैं कि जो कार्य किया 20 दिन वो काम का कितना भाग किया, यानी कि ए प्लस बी जो है, जो यानी कि कार्य का कितना भाग किया, तो 20 अब बटा 24, यानी कि 5 24 अच्छो 24, यानी कि 5 बटा 6 भाग तो कर दिया। शेष बच गया काम का 1 बटा 6 भाग, और 1 बटा 6 भाग वही तो ए किया था, यानी कि ए है जो टोटल कार्य का 1 बटा 6 भाग किया होगा, और उसे करने में इसे 6 दिन लगा। हाँ या नहीं? इस उसे करने में 6 दिन, यानी कि ए का कहे तो यानी कि 36 दिन, यानी ए का पूछता कि ए टोटल काम कितना दिन में करता तो हम बता देते 36 दिन में ए पूरा समाप्त कर देता, मगर क्वेश्चन ये है कि बी कितना में करेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ए प्लस बी ऑलरेडी पहले से हमें दिया हुआ है कि 24 दिन लगाता है, और इसमें ए दिया हुआ है 36 दिन। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि 36 दूना 72, यानी कि 72 मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, यानी कि 64 या 72 यानी 3 हो गया, और 36 दूनी 72 यानी 2 हो गया। ये हमारा एफिशिएंसी निकला, यानी कार्य करने की क्षमता निकला। अब देखिए कह रहा है बी पूरा काम कितना दिन में करेगा। भाई ए प्लस बी की क्षमता 3 है, उसमें ए की क्षमता 2 है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि जो बी की क्षमता होगा वो 1 होगा। कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा से कह सकते हैं, इजी वे में कह सकते हैं, इसमें कौन सा डाउट की बात है। यदि ए प्लस बी का मान मान लिया 3 है, जिसमें ए 2 है, तो आराम से कह सकते हैं कि बी का 1 होगा। हाँ या नहीं? यानी ये यदि बी की इफिशियंसी 1 है तो बी तो अपनी इफिशियंसी के आधार पर काम करेगा, यानी कि यही 72 काम को 1 की इफिशियंसी से करेगा, यानी 72 बटा 1, यानी कि टोटल काम बी है जो 72 डेज में कर देगा। समझ में आया? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? हम समझते हैं कि मैंने आज जितने भी क्वेश्चन बताया वो आप सारे अच्छे से समझ गए हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा और मनोबल बढ़ता है दोस्तों। हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलिए आगे हम और अच्छे क्वेश्चन, इसी का थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और इससे भी थोड़ा और हार्ड हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, अगले क्लास में लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे।